हेलो एंड वेलकम टू बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है और आज एक खास मेहमान के साथ आपके सामने पेश हूं। ये मेहमान हमारे आज के जो मेहमान हैं वो है जिन्होंने अपने जीवन के 40 से ज्यादा साल इंडियन आर्मी को दिया। इंडियन आर्मी में उन्होंने काम किया। बहुत से मेडल उनके नाम है और आज उनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से क्योंकि अब उनका जो काम है वो ज्यादातर कॉरपोरेट में है, स्टार्टअप्स में है। वो बहुत कंसल्टेंसी करते हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं। तो आज की जो परिस्थिति है पैंडेमिक के बाद की और इकोनॉमिक जो क्राइसिस है विश्व में या हमारे हिंदुस्तान में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे मुलाकात कराना चाहूंगा हमारे आज के खास मेहमान मेजर जनरल नीरज बाली। मिस्टर मेजर जनरल बाली जी, आपका बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स में स्वागत है। बी प्लस नमस्कार टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आपके आपके सफर के बारे में हमारे हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए कि आपका सफर जो इंडियन आर्मी का था वो किस तरीके से शुरू हुआ और वहां से अब आप कॉरपोरेट की दुनिया में स्टार्टअप्स को हेल्प करते हुए एक कंसल्टेंसी का लाइफ, ये किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सर? बिल्कुल, तो मैं एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली से हूँ। इनफैक्ट जब मैंने फौज जाने की बात सोची तो आई हैड नेवर एवर स्पोकन इन कंप्लीट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। वी वर अ पंजाबी मीडियम स्कूल। लेकिन उस वक्त मैं मेडिकल स्टूडेंट था, अच्छा कर रहा था, डॉक्टर बनने की चाह थी। लेकिन किसी की सलाह पे मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भरा और वहीं से फिर मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया और बड़े अच्छे तरीके से बदला। सो 16 साल की उम्र में मैं आई जॉइन दी नेशनल डिफेंस एकेडमी और 4 साल ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने मोर देन 37 years ऑफ कमीशन सर्विस आई वाज इन द आर्मी। आई रिटायर्ड एज अ मेजर जनरल एज यू मेंशन। और आर्मी में रह के बहुत तरह के अनुभव मिलते हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं रहता। मैं 11वीं पास था जब मैं आर्मी में गया। आर्मी ने मुझे ग्रेजुएशन कराई, एमएससी कराई, एमफिल कराई, अमेरिका में थिंक टैंक्स में पढ़ाया और मुझे 3 आर्मी कॉलेजेस में पढ़ाने का मौका मिला। लेकिन मेरे जीवन का शायद सबसे सुखद टेन्योर जो था वो कश्मीर में रहा। 10 साल मैंने कश्मीर में काटे और एक राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन जो कि एंटी टेररिस्ट बटालियन है उसको मैंने कमांड किया और बड़े अच्छे ढंग से वो बटालियन चली। सो ये संक्षिप्त में मेरा जीवन है। इसके अलावा फौज ने मुझे अमेरिका भेजा 2-3 बार एक्सरसाइज करने के लिए अमेरिकन आर्मी के साथ, और फिर अफ्रीका भेजा एज सिक्योरिटी एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ लिसोटो व्हिच इज अ स्मॉल कंट्री इन साउथ अफ्रीका, सो सदर्न अफ्रीका। सो ये रहा मेरा फौज का जीवन। और गैलेंट्री अवार्ड से भी आपको पुरस्कृत किया गया सर, उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं हमेशा जो भी मुझे पूछता है उसको बोलता हूँ कि ये गैलेंट्री अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि बहुत लोगों ने गोलियां चलाई मेरे पे लेकिन लगी नहीं। शायद उसका एक अवार्ड, एक गिफ्ट मुझे भारत सरकार ने दिया। गैलेंट्री अवार्ड यू गेट नॉट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, एवरीबडी इज गैलेंट, you get because the team that you work with performs fantastically. Not everybody who's done a great job gets a gallantry award, and because there's no such system that everybody has to be awarded. But you cannot get a gallantry award unless the people behind you have supported you. तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को बता दूं कि ये वीडियो एक ट्रेनिंग वीडियो के तौर पे आप लीजिए। बहुत सारी बातें आपके लिए और आपके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं उनके लिए बहुत खास होने वाली है। जितने भी हमारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक और दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेजर जनरल नीरज बाली जी से, उनके एक्सपीरियंसेस से हमें कुछ सीखने को मिले। तो मेजर जनरल साहब, आपने अभी गैलेंट्री अवार्ड से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया बात कही कि ये उन्हें दिया जाता है जिनके साथ एक अच्छी टीम होती है, उनके टीम के अच्छे काम के लिए आपको दिया जाता है। तो क्या मैं ये समझूं कि आज जिस पद पे आप हैं और जो काम आप करते हैं दूसरे स्टार्टअप्स को हेल्प करना, इसके पीछे आपकी वो जो दक्षता है एज अ टीम लीडर, वही काम आ जा रही है सर जो आपने मिलिट्री से सीखा, आर्मी से सीखा?
एब्सोल्युटली, मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा। कोई आदमी इस दुनिया में लीडर नहीं हो सकता जिसके पीछे बाकी लोग नहीं हैं। इफ यू हैव नोबडी फॉलोइंग यू, यू कांट बी अ लीडर। ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हम अपनी जिंदगी को ट्रांजैक्शनल बना लेते हैं। आज मुझे आपसे काम है तो मैं आपसे जुड़ा हूं, कल मुझे काम नहीं है तो मैं नहीं जुड़ा हुआ। दैट इज नॉट लीडरशिप, दैट इज मैनेजिंग स्टोर्स। द सेकंड थिंग आई वांट टू से इज, बहुत लोगों को मैंने जिंदगी में सुना है कहते हुए कि सर मेरी टीम अच्छी नहीं है, अगर टीम अच्छी होती तो मैं कमाल कर देता। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। अगर आपके पास 10% लोग बहुत अच्छे हैं तो आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। आपको 10% से ज्यादा ब्रिलियंट लोग मिलने वाले नहीं हैं। सो स्टॉप क्रिबिंग एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। माई एक्सपीरियंस इज 10% ग्रेट गाइज, ग्रेट वर्कर्स, एंड अबाउट 80%, 85% गुड पीपल जिनको मोल्ड करना ही आपका काम है। अगर आपको उनको मोल्ड नहीं करना था तो फिर उनको कंप्यूटर के सामने बैठा देते, कंप्यूटर सब काम करवा लेता। 5% people are those who will never improve and who are trouble creators. Those need to be get rid of. But rest of the team, you should play the game with the cards that you are given and not keep cribbing about the cards कि पत्ते ठीक नहीं है, नहीं तो मैं कमाल कर देता। तो फिर आपकी जरूरत क्या थी? You are absolutely right. After retirement, I had a goal actually, never to retire, which I followed. तो रिटायरमेंट के उस बाद बात पे भी आऊंगा सर, उस बात पे भी आऊंगा अच्छा, क्योंकि okay, उसका alright. भी एक सवाल है। श्योर श्योर श्योर, प्लीज गो अहेड। सर मैं उस पे भी आऊंगा, लेकिन अभी आप जो बात कर रहे थे उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि आपके जीवन से मैंने एक चीज सीखी है। जब आपको सेप्टिसेमिया का एक भयंकर बीमारी आपको हुई थी, डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने बेड रेस्ट, लेकिन आप नहीं मानने वाले थे और 6 महीने में आप हाफ मैराथन में चले गए। देखिए, इन चीजों के लिए बहुत लोगों को फर्स्ट आई हैव टू गिव क्रेडिट, माय जीन्स, माय पेरेंट्स, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, पीपल हु सपोर्टेड मी, गुड डॉक्टर्स। लेकिन आपकी बात ठीक है, मैं 28 दिन आईसीयू में था ऑन लाइफ सपोर्ट। आई हैड 6 पाइप्स रनिंग आउट ऑफ माय बॉडी। दे हैड टू कट ओपन माय चेस्ट टू रिमूव फ्लूइड्स फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम पेरिकार्डियम, and I was actually been given up at some point of time. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, frankly, even though I was under a mask, but I never thought things are going to go wrong. जब मैं बाहर आया तो मुझे डॉक्टर ने यही कहा कि आप 6 महीने के बाद अच्छी तरह से चल पाएंगे। तो मुझे उठा के घर में लाके एक बेड पे लेटा दिया गया। मैं 2-3 दिन के बाद मैंने कोशिश की एक वॉकर से चलने की। मैं 2 कदम चल पाया। अगले दिन मैंने वॉकर को डिस्कार्ड करके अपने फादर की छड़ी ले ली। मैं फिर 2-3 कदम चला और करते करते 1 महीने के बाद मैं वापस आईसीयू गया, जहां पर आईसीयू वाज अबाउट 100 मीटर्स लॉन्ग। वहां मैंने बिना किसी सपोर्ट के ऊपर नीचे सैर करके सब पेशेंट्स को दिखाया कि ये हो सकता है। एंड देन आई डिसाइडेड, हम वेट करते रहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम करते नहीं। नाउ दैट आई हैव बीन गिवन अनदर लाइफ, लेट मी डू थिंग्स। So in those 6 months, you are right, I took part in a mini half marathon. I completed it. I walked it. But I'm happy to tell you, मेरे पीछे भी लोग थे। और उसके अलावा मैंने I became a certified life coach. I became a certified leadership coach. I became a certified lead auditor for ISO 45001 in the same period. And after those 6 months, I have now become a Ministry of Corporate Affairs certified independent director. So all this I tried to pack into those little, and of course I launched a company, Leadscape Advisors, जिसका मैं अभी CEO हूँ। वेरी नाइस। तो सर मैं यहाँ पे आपके कहे हुए बातों को जरा हाईलाइट करना चाहूंगा मेरे व्यूअर्स के लिए। दोस्तों, अगर आप एक लीडर हैं, आप एक कंपनी चलाते हैं, तो बाली जी ने जो कहा अभी उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे जाइए और सुनिए। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप लीडर हैं तो आपके पीछे लोग जरूर होंगे। आपके पीछे अगर लोग नहीं है तो आप लीडर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, समय बहुत कम है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सिर्फ प्लानिंग से नहीं, आपको कुछ एक्शन करके भी दिखाना होगा। सिर्फ प्लानिंग से आपका सक्सेस नहीं आ सकता। Is I'm correct to understand that, Bali sir? You are absolutely right. I always say hope is not a strategy. Hope is not a plan.
The road to hell is paved with good intentions. Let me take just 15 seconds. एक American actress है Viola Davis, and that video is available on YouTube. She got the Best Supporting Actress Oscar for 2017, and she began her speech by saying, "Do you know where the people with the greatest potential are gathered? That place is graveyard." People had the potential. They just kept hoping, wishing, wanting the world to change first. To start on a particular day, it doesn't work. You have to just get off your back and do it. That's the only way to get ahead. बहुत ही बढ़िया। तो ये एक लर्निंग वीडियो है, एक ट्रेनिंग वीडियो है। आप पूरी तरीके से देखिए, अपने एम्प्लॉइज को, अपने साथियों को देखने के लिए प्रेरित कीजिए। हमारी कोशिश B+ के माध्यम से हमेशा ये रहती है कि आपको किस तरीके से मोटिवेट, किस तरीके से पॉजिटिव फीलिंग के साथ रखा जाए, क्योंकि पॉजिटिविटी अगर नहीं है, नेगेटिविटी के साथ एक बड़ा पेड़ भी मुरझा करके गिर जाता है। इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, एक्साइलर ऑफ लाइफ। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं B+ न्यूज एंड रिपोर्ट्स में। आगे चलते हैं। सर, अभी आप बहुत से स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पैंडेमिक का एक बहुत भयंकर दौर हमने देखा। पोस्ट पैंडेमिक, अब जीवन जो है प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक में बढ़ चुका है। तो अगर आप ये बता सकें कि आने वाले समय में कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे ज्यादा निवेश करना चाहिए, या जो ज्यादा बूम करेगा और जिसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है हमारे पूरे विश्व के लिए और हमारे पूरे देश के लिए? राइट। देखिए, सेक्टर्स की बात हम या तो इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे IT या हेल्थ केयर या ऑटोमोबाइल एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं सेक्टर्स को थोड़ा फर्क तरीके से देखता हूँ। हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्योरली कंजम्पशन लेड, वो चीजें जिनकी हमारी जिंदगी की में रोजमर्रा जरूरत पड़ती है और हमने लेनी है। That is the sector that has started to grow the fastest after the pandemic because people need those things. This is whether you talk about small stores, small shops, little startups, you talk about kirana stores or anything for that matter. You know, those वो चीजें जो हैं जो बिकती हैं वहां पे, या कपड़े हो या कोई भी चीज हो, उनमें अभी थोड़ी सी तेजी जो है वो और भी आएगी। The second segment is which is partly consumption led and partly experience led. It is what the upper middle class buys by going to malls, by looking for branded stuff, right? Usme it is a 50-50 case. So if you are a startup thinking of doing something which is only going to be available in a mall, I would say be careful. The third segment is the luxury segment or the purely experience based segment. उसको कभी चोट नहीं आई, क्योंकि जो बहुत अमीर लोग हैं उनके बिजनेसेस को फर्क पड़ा, पर उनकी अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल्स पे इतना असर नहीं पड़ा। They will continue to spend money and that has not changed. It has not improved. It has not gone down. So I would say if you are a startup thinking of doing something, look at a few principles. पहला है, are you going to be online or at least a hybrid model? ये पहली चीज है। If your startup is going to bank on a lot of real estate, कि आपने एक बड़ी जगह पे फैक्ट्री लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उस तरह से है, तो my advice will be go easy. It is what is online or what is hybrid which might work. Second thing, a lot of startups come with great ideas, but those great ideas are great to them, right? Today, because cash has become a slightly less commodity, हर आदमी केयरफुल हो गया है कैश के बारे में। You should not try to create a new need जो लोग पहले करते थे। ठीक है, आपने वैलेंटाइंस डे बना दिया, उसके कार्ड बिकने शुरू हो गए, एक नीड क्रिएट हो गई। Today, creating a need is not a very good route. You may succeed, but it's not a great route. Look at what people already need and what is the gap in that. And I can give you one example. मैं अभी चंडीगढ़ में से बात कर रहा हूँ, और इनफैक्ट चंडीगढ़ के भी एक रूरल एरिया में हूँ मैं, डेरा बस्सी। तो चंडीगढ़ में अगर आप जाएं एंड इफ यू ट्राई ऑर्डरिंग ग्रोसरी ऑनलाइन, यू स्टिल फाइंड दैट देयर इज नॉट मच ऑप्शन अवेलेबल। All the startups you started out in Delhi and Gurgaon and Bombay, the milk baskets and all of that, they don't exist. There is still a void where essentials
can be delivered, should be delivered at home. So if you are a startup which is working in supply chain, for example, you are willing to give transportation or people or dedicated supply chain, you might succeed. It might work out. So this is just one example I want to give. राइट सो आप में से जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, जैसा मेजर जनरल बख्श बाली जी बोल रहे हैं कि नया कुछ नीड क्रिएट करके फिर उसके बारे में आगे बढ़ना, वो अभी वो टाइम नहीं है। और ऐसा देखना होगा जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे खाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सर बता रहे हैं कि चंडीगढ़ के आसपास में इस तरीके का होम डिलीवरी, ग्रोसरी का होम डिलीवरी वो अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे स्कोप हैं, लेकिन थोड़ा सा देख करके, थोड़ा रिसर्च करके आपको करना पड़ेगा। इसी से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है सर, अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि एक रिपोर्ट आई थी, एक स्टेटमेंट बहुत बारी चली थी कि बाय 2034 इंडिया कैन सी इन अ सेकंड पोजीशन व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स की बात करते तो 2034 तक हिंदुस्तान विश्व में दूसरे नंबर पे, दूसरे पायदान पे दिखेगा। तो ये कहां तक आप सच देखते हैं और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? जब आप कहते हैं कि चंडीगढ़ भी, मतलब जो कि दिल्ली से थोड़े ही दूर है, उस वहां पे ही अगर रीच नहीं हो पा रही है जितने भी ग्रोसरी के ऑनलाइन स्टोर्स हैं, तो क्या 2034 तक हम रेडी हो जाएंगे, आपको लगता है सर? We will be more than ready. I'll tell you why I say this. I'm very hopeful and I'm very optimistic. देखिए, by a great master stroke, our government moved us in the direction of digital world, digitization. उस वक्त बहुत लोगों को ये शक था कि हम डिजिटल नहीं बन सकते। द प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड इट इन द स्पीच इन द पार्लियामेंट द अदर डे कि लोग कहते थे कि जहां तो बिजली नहीं है तो कौन से इंटरनेट की बात कर रहे हो और कौन से डिजिटल की बात कर रहे हो। लेकिन आज आप किसी भी जगह जाएं, आप गांव में भी जाएं, तो लोग अभी डिजिटली कनेक्टेड हैं। आधार कार्ड हैज लिंक्ड अस ऑल एज इंडियंस, एंड नॉट ओनली दैट, लोगों ने बड़े इनोवेटिव तरीके से इसको इस्तेमाल किया है। जैसे किराना स्टोर्स हैव स्टार्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स इन स्मॉल सिटीज, and in this thing you can just demand something on a WhatsApp, on a simple message, and that will be delivered. So first of all, by a great stroke of luck, our push towards digitization converged with the pandemic. जब इसकी जरूरत एक्चुअल में पड़ रही है और लोगों को महसूस हो रहा है कि rather than physically visiting stores, it is better to move in that direction. So that is the first thing. Second thing is, we have this great innovation, this jugaad that we talk about. I think it is in our blood. Unlike some of countries in the West, we are able to use that far better. We have a great native intelligence and an ability to do jugaad. I mean, you just have to go to some of the states in India like Gujarat, and you know everybody is innovative, everybody is a businessman. So that is the second thing. The third thing is that the government is now pushing for availability of finance. ये एक बड़ा अच्छा मौका है जब startups with great ideas can actually move forward and they will not be short of resources. आप देखते होंगे आपकी जो कॉल आती हैं, ये स्पैम कॉल्स आती हैं, आज बहुत बढ़ गई है कि सर लोन अवेलेबल है, आप लोन लेना चाहते हैं हम, because banks have got targets now to give loans in spite of NPA. So that is the other thing. I think we have a lot of advantages in this direction. Low costing is one of them. Our pricing is low. हमारे overhead हमेशा नीचे रहे हैं. That's the reason why countries like us or Bangladesh or Vietnam have defeated Americans in terms of producing goods, or China for that matter, right? So I think we are quite ready. I think we are producing a fantastic culture for digitization. Examples like JioMart, Reliance का जो startup है, जिसमें 2023 तक 50 लाख stores को digitally link कर दिया जाएगा. So things like that. Amazon is doing a similar thing. Others are. एक नई चीज शुरू हुई है जो पहले कभी नहीं थी. B2B भी ऑनलाइन हो गया, right? फ्लिपकार्ट ने शुरू किया, उड़ान ने किया, Amazon बिजनेस ने किया, जियो का तो मैं एग्जांपल ले ही चुका हूं, मेट्रो. इट्स अ न्यू फिनोमेना. सो आई थिंक वी आर our juggernaut is moving in the right direction,
एंड आई थिंक अब जब हम आत्मनिर्भर की बात भी कर रहे हैं एंड वी आर नॉट रिलाइंग सो मच ऑन आवर नेबर्स फॉर सप्लाईज, आई थिंक वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर। वंडरफुल सर। अब चलते चलते हमारे जितने व्यूअर्स हैं उसमें कुछ लीडर्स हैं, कुछ ओनर्स हैं और कुछ एम्प्लॉइज हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपके इतने बड़े जो स्पैन जो आपने इंडियन आर्मी के साथ काम किया लगभग 40 साल से ज्यादा, उसके एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ पॉइंट्स हमारे जो लीडर्स हैं जो अपना स्टार्टअप कर चुके हैं या करने वाले हैं उनके लिए कुछ बताएं पॉइंट्स, कुछ टिप्स, और जो हमारे एम्प्लॉइज हैं जो किसी के यहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, उनके लिए कुछ आपके तरफ से कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स आप बताएं सर। श्योर। सो मेरे एक चाचा है अमेरिका में, और उनसे मैंने एक बार, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम जब अपना घर लोगे, फ्लैट खरीदोगे, तो उसमें क्या देखोगे। सो वो बिजनेसमैन है, तो उन्होंने कहा कि उसमें मैं सलाह देता हूँ 3 चीजें देखना, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। तो मेरी पहली सलाह है, इफ यू वांट टू बी अ लीडर, लीड बाय एग्जांपल, लीड बाय एग्जांपल एंड लीड बाय एग्जांपल। अगर आप अपने एग्जांपल को आगे बढ़ के लीड करने को तैयार नहीं है, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू बी अ लीडर, राइट। व्हाट इज लीडिंग बाय एग्जांपल? लीडिंग बाय एग्जांपल इज 24/7 being better than the people you lead, being more caring than the people you lead, risking your life or whatever you risk more than the people you lead, always and every time. ये पहली चीज आपको मद्देनजर रखनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट विलिंग टू बिल्ड योर कॉम्पिटेंस, देन गॉन आर द डेज ऑफ फ्यूडल इंडिया कि लोग आपके कंधों के सितारों को देख के या आपकी पोजीशन देखकर आपसे प्रभावित हो जाएं और आपको लीड करें। पीपल विल स्टिल फॉलो यू इन द सेंस कि आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं, तो बट दैट्स नॉट लीडरशिप, ओके, दैट्स जस्ट गोइंग टू द ऑफिस 9 to 5. That's the first thing. The second thing is, if you're a startup, please focus on one thing that crashes a lot of startups: culture. Startups have a lot of positivity, they have energy, they have dynamism, people are willing to suffer, make sacrifice, they've got an idea and they want to run around and do it. All that is great, but as you begin to find your feet, अगर आपके पास प्रोसेस नहीं है और कल्चर नहीं है, it will not last. It is like a person saying, मैं ताबड़तोड़ काम करूंगा पर हैबिट नहीं मेरी कोई अच्छी। Okay, process is nothing but habits for startups, and therefore focus on your culture. And I can talk hours on this because I'm writing a book for Pan Macmillan on the subject. But focus on the culture part. Second, third is, please remember that you have a role, not a job, not a designation, but a role. What is your role? मैंने एक बार अपने जो फौज में लंगर होता है उसके जब जवान से पूछा, जो लंगर का इंचार्ज था, मैंने कहा बेटा तेरा रोल क्या है? तो कहता सर मेरा रोल है खाना बनवाना। तो मैंने कहा खाना अच्छा बने खराब बने चलेगा? कहता नहीं सर, मेरा रोल है अच्छा खाना बनाना। So I said we are getting somewhere. But I said why will you bother about अच्छा खाना? तेरी तनख्वाह तो बढ़नी नहीं। तो इसे नहीं सर, मैं अच्छा खाना बनाऊंगा तो जवानों का मोराल ऊंचा होगा। तो मैंने कहा तूने मोराल लेके क्या करना है उनका? तो ये सर ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप? मैं जवानों का मोराल ऊंचा करूंगा, वो बाहर जाके मिलिटेंट को मारेंगे, वो टेररिस्ट को मारेंगे सर, ऐसे तो हम जीतेंगे। आई सेड दैट इज योर रोल. योर रोल इज टू असिस्ट इन किलिंग टेररिस्ट. सो योर रोल इज नॉट, if you're a lift operator, your role is not punching buttons. That's your damn job. Your role is to ensure that that company prospers, because everything must run smoothly, that the lift must not break down. So please identify what is your role. And that role should be such for which people consider you a role model, right? Nobody considers you a role model if you're a 9 to 5 person. There are no memories in 9 to 5. When your grandchildren ask you, दादा या दादी आपने क्या किया जिंदगी में, तो अगर आप ये कहेंगे मैं ऑफिस जाता था और वापस आता था एक टिफिन लेके, that's not good enough. Okay, so create your story. There is only one person who can create your life story, and that's you, because you are the hero of the story. So decide what kind of life do you want to lead, what kind of story do you want to create, so that when you look back you can say मैं उस ऑफिस में जूनियर मैनेजर था पर मैंने एक ऐसा प्रोसेस निकाला जो आज तक वो चलाते हैं और आज तक मुझे याद करते हैं उसकी वजह से. That is the role you should be seeking.
Not everybody has to become the Prime Minister of India, right? But we can do what we can do. The last thing I will say is you must learn to motivate people. One smart way to motivating people is जो लोग आपके नीचे रह के make a mistake because of judgment, उनकी वो इनिशिएटिव लेते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनकी की हुई चीज शायद आपको पसंद नहीं आती. Overlook it. Overlook it. People make the mistake of catching every error of judgment and end up creating rabbits in the company. But what you need is tigers. छोटी मोटी गलती हुई, overlook. जो लोग laziness की गलती करते हैं, pull them up. जो लोग intention की गलती करते हैं, sack them. This is the key to how you keep people motivated. So these are the 3 or 4 things which top of the head I wanted to share. Wonderful, sir. Thank you so much. एंड आई होप कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छी लगी होंगी ये बातें, और ये बातों को आप सीख करके अपने कार्यस्थान पर प्रगति जरूर करेंगे, प्रोग्रेस जरूर करेंगे. तो ये हमारी एक खास और विशेष बातचीत मेजर जनरल नीरज बाली जी से, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप समय देने के लिए. आपको B+ नमस्कार. Thank you very much. Namaskar और जय हिंद. जय हिंद सर.